हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 भर्ती को लेकर यहाँ पर दो नया नोटिस आया जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उस दो नोटिस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, आपका जून और दिसंबर में, जिसके लिए फॉर्म फिलअप उससे जस्ट 1 महीना पहले होता है। जैसे जून में आपका होने वाला है तो आपका जो है यहाँ पर मई में फॉर्म फिलअप यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात एक चीज़ क्लियर कर दे कि यूजीसी नेट के लिए जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री होता है, नहीं। आपका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगा जाएगा वो क्या होगा, ग्रेजुएशन अगर पास है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर तो फिर आप सोचिएगा ये कैसे हो गया, क्योंकि उसमें तो पीजी या मास्टर्स डिग्री मांगा जाता है। तो देखिए ये कुछ इस तरीका से हो गया कि यूजीसी नेट का एग्जाम जैसे आपका जून 2026 में हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जून 2026 में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री उसको बोलता है, ठीक। तो यहां पर बोला जाता है कि अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है, जून में आपने एग्जाम दिया, जुलाई में आपका रिजल्ट आया, किसमें, जुलाई 2026 में आपका रिजल्ट आया, आपने एग्जाम को निकाल लिया। तो जिस दिन आप एग्जाम निकाल लेते हैं यूजीसी नेट का, उस दिन से आपको 2 साल का समय दिया जाता है आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री जिसको भी आप बोल लीजिए। 2 साल का समय, मतलब कि 2026 से 2027, 2027 से 2028, 2028 तक का आपको समय देगा, जुलाई 2028 तक का समय आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन पास भी हैं, पीजी में सिर्फ एडमिशन भी ले लिए हैं या लेने वाले हैं, तो आप यूजीसी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर अगर करें तो दूसरी बात यह है कि यूजीसी नेट जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका जेआरएफ, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, ये आपको मिलता है। दूसरा आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, और तीसरा सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो तीनों के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो तीनों के लिए क्या कट ऑफ जाता है, एक मतलब संभावित कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप सोचते हैं कि जो जेआरएफ में आपको पैसा मिलता है लगभग 40,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, सालाना नहीं बोल रहे हैं, हर महीना 40,000 रुपया मिलता है अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हो, बहुत कम बच्चे निकालते हैं, ठीक है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त होते हो, ठीक है, यूजीसी नेट निकालने के बाद। तो कुछ यहाँ पर दिक्कत होते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों को। किन बच्चों को, जो लोग यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए सीट रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, कि इतना सीट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, इतना एससी, इतना एसटी के लिए, और आपका कटअप भी कम जाता है। इस कारण से जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लेते हो और आपको जब जीआरएफ मिलने वाला रहता है तो उसके लिए भी आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन कराना पड़ता है। तो वहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, जो कि यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। मतलब यूजीसी नेट का भी जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा उससे पहले का आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अगर ट्राई कर रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है एग्जाम। यहाँ 2 पेपर है, मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ कि पहला पेपर से 50 क्वेश्चन है यहाँ पर, और दूसरे पेपर से यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। पहला पेपर में सब कुछ पूछ लेता है थोड़ा थोड़ा, आपको यहाँ पर रीजनिंग पूछ लेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, सबसे मिला के। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा डोमेन नॉलेज। यहाँ पर जो दूसरा पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जिससे आपके डोमेन नॉलेज से पूछा जाता है। अब ये डोमेन नॉलेज क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपने ग्रेजुएशन जैसे इंग्लिश ऑनर्स से किया तो फिर आप पीजी भी तो आगे चल के इंग्लिश ऑनर्स से कीजिएगा। तो आपने जिस चीज़ में पढ़ाई की है, ठीक है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है, वही सब्जेक्ट को यहाँ पर डोमेन नॉलेज बोलते हैं। वही सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है यूजीसी नेट का फॉर्म भरते वक्त। मान लीजिए मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया तो मैं फॉर्म भरते वक्त हिस्ट्री चूज करूंगा, तो वो मुझसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेरा डोमेन क्या हुआ, हिस्ट्री सब्जेक्ट। आपने ज्योग्राफी से किया तो आपका ज्योग्राफी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से टोटल अगर आप देखिएगा, अब इसमें सबसे खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे खास बात यह है कि टोटल आपके 50 और 100, 150 क्वेश्चन हो गए। कितने आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, गुना 2 कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम हो गया। सबसे खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आप कितना भी क्वेश्चन गलत कर दिया आपका 1 मार्क्स भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को लिख दिया, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो एलिजिबिलिटी इन लोगों ने लिखा है कि आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री पास होनी चाहिए 55% के साथ, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% के साथ आप यहाँ पर पास होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपेयरिंग है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं आपको सीधा समझाता हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप पीजी में सिर्फ एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका यूजीसी नेट निकल जाता है तो 2 साल के अंदर आप अपना पीजी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका कट ऑफ क्या जाता है। तो ये संभावित मैं बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाता है। ऐसा मत सोच लीजिए कि यही जाएगा, नहीं। आपका इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, एक आपका हो गया जीआरएफ, दूसरा आपका हो गया यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर,
और तीसरा आपका आ गया सिर्फ पीएचडी में एडमिशन। तो जैसे ऐसे मैं यहाँ पर करूँगा तो आप यहाँ पर देखिए एक लाइन और खींचता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3, तो सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाता है। और जिस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ये मत सोच लेना कि आपका सब्जेक्ट का हो जाएगा, हम संभावित बता रहे हैं, टेंटेटिव, इंग्लिश समझते हैं ना। जैसे इसको यहाँ पर हम लिख दिए हिस्ट्री, इसको लिख दिए ज्योग्राफी, इसको लिख दिए हिंदी, ठीक है। इसको आपको एक और सब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉमर्स, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट मान लेना। तो जैसे कि मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि टोटल आपके 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन गुना 2, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। 300 में से जेआरएफ के लिए अगर मान लीजिए कि 280 जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 250 जाता है, पीएचडी के लिए यहाँ पर 230 जाता है। ध्यान से समझना, अगर जेआरएफ के लिए यहाँ पर 270 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर 240 चला जाता है, और पीएचडी जो है आपका यहाँ पर 220 हो जाता है। अगर जेआरएफ के लिए ही यहाँ पर 250 पर आपका हो जा रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका 220 और पीएचडी एडमिशन 180। अब और घटेगा, यहाँ पर देखो, अगर जेआरएफ ही आपका 240 पर हो जा रहा है या 230 मार्क्स पर हो जा रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 200 मार्क्स पर और पीएचडी 150 मार्क्स पर। मेरा बोलने का मतलब क्या था, ध्यान से समझिए, ये संभावित मैंने मार्क्स बताए हैं, ये किसी सब्जेक्ट के लिए मार्क्स नहीं है, इसका कट ऑफ अलग से जारी किया गया है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा यूजीसी नेट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, उसका पीडीएफ आ जाएगा, साथ में पीडीएफ भी लिख दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल उनको यहाँ पर समझाने दीजिए। देखिए, जैसे अगर जेआरएफ पहले नंबर पर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरे और पीएचडी तीसरे नंबर पर, ठीक है। जैसे कि जेआरएफ का 280 गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर 250 और पीएचडी 300, घटते क्रम में जेआरएफ सबसे ऊपर है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी में एडमिशन। होता क्या है कि जब आपको जेआरएफ मिल जाता है उसके बाद भी आप पीएचडी में ही एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसी पीएचडी को करने के लिए आपको हर महीना लगभग 40,000 रुपया पर मंथ मिलता है, हर महीना, जब तक आप पीएचडी ना कर लो, ठीक। अब 270 जेआरएफ गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर 240 और पीएचडी एडमिशन 220, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग जाता है। तो अगर आप भी यूजीसी नेट 2026 के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पेपर 1 के लिए अलग बुक खरीदना होगा, पेपर 2 के लिए अलग, दोनों का बुक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, ठीक है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से भी आप दे रहे हैं। पेपर 2 सब सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, तो सब सब्जेक्ट का डाल देंगे, लेकिन आप अपना सब्जेक्ट का भी नाम नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है, कोई भी दिक्कत है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।